हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पहले ही पढ़ चुका है, लेकिन हम लोगों को अब ऐसे कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन पढ़ना है जिसके अंदर क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक हम लोग फिल करके रखे होंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे आएगा। सबसे पहले चीज पहचानना है कि कैसे दिखेगा। मान लो कि इस तरीके की सिचुएशन दिखाई दी और तुमसे कहा कि इसमें एक डाइलेक्ट्रिक भरा है, इसमें भी एक डाइलेक्ट्रिक भरा है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, इसका है K2। ठीक। हमसे बोला कि जो टोटल डिस्टेंस है वो इसकी कितनी है, D। जो प्लेट का एरिया है वो कितना है, A। ऐसी सिचुएशन बताई। फिर एक में कह रहा कि सिचुएशन कुछ ऐसी है, कैसी है कि कैपेसिटर दिख रहा है ऐसा, ऐसा। प्लेट का एरिया कितना है, ए। डिस्टेंस प्लेट्स के बीच की कितनी है, डी। लेकिन ऊपर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा है इतनी दूर में, K1, यहाँ पे K2। तब बात आई कि यार ये क्या मैटर है। तो जब भी इस तरीके की सिचुएशन दिखाई दे, माने कि ऐसा, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज। इसको ध्यान रखेंगे, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। जब भी ये दिखाई दे तो इसका मतलब एक कैपेसिटर ये है और दूसरा ये है, तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। ये बात तुम्हें पहचाननी है कि अगर तीन लाइन सीधे सीधे दिखाई दे तो सीरीज है, और एच दिखाई दे रहा है, एच, तो इसका मतलब क्या है, पैरेलल। ठीक है। तो हमें निकालने के लिए आ गया क्वेश्चन, कह रहा कि लो भैया, पहले सिंपल सा एकदम सस्ता मजबूत एवं टिकाऊ सवाल कि ये इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, डी है। ये K1 भरा है, यहाँ पे K2 भरा है और प्लेट का एरिया कितना है, ए। हमसे कह रहा कि इस कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करो। तो हमने कहा कि यार दोनों सीरीज में कनेक्ट है, तो सबसे पहले C की बात करते हैं। C क्या होता है, C होता है A K एप्सिलॉन नॉट बाय D, यही होता है। तो पहले कैपेसिटर के लिए C1 क्या होगा, प्लेट का एरिया तो A ही है। ध्यान से देखो, प्लेट का एरिया क्या है, A ही है। ये डिस्टेंस D है और बीचों बीच ऐसे बना के दिया तो ये D/2 हो गया। ये A है और ये क्या है, K1। तो C1 कितना आया, 2 पलट गया ऊपर, A K1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। बताओ। ठीक। और C2 क्या होगा, C2 के लिए भी सिचुएशन सेम है, प्लेट का एरिया A ही है और डिस्टेंस D/2 ही है, तो ये भी क्या आएगा, A K2 एप्सिलॉन नॉट D/2, माने कि 2A K2 एप्सिलॉन नॉट बाय D। बताओ। ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं हम लोग, 1 अपॉन करके। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगी, 1/C1 प्लस 1/C2। वैल्यू पुट कराओ, 2A K1 एप्सिलॉन नॉट बाय D प्लस 1/2 A K2 एप्सिलॉन नॉट बाय D। पलटी मारो, पलटी मारा तो क्या मिला, D 2A K1 एप्सिलॉन नॉट प्लस D 2A K2 एप्सिलॉन नॉट। कुछ कॉमन है क्या, D A 2 एप्सिलॉन नॉट। तो D अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट क्या है, कॉमन बचा कौन, 1 अपॉन, यहाँ कौन बचा K1, यहाँ कौन बचा K2, K1 प्लस K2 बच गया। बताओ। ठीक है। तो क्या करोगे, एलसीएम ले लो फिर इसी बात पे। तो C क्या आया, ओ 1/C था ना, 1/C इक्वल्स टू क्या था ऊपर, D 2A एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम ले लिया, K1 K2, तो ऊपर क्या आएगा, K1 प्लस K2, फिर पलटी मारो, C इक्वल्स टू क्या आ गया, 2A एप्सिलॉन नॉट बाय D। और ये क्या आ गया, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ठीक, क्लियर मैटर है। अब अगर मान लो तुमसे कहता कि भाई साहब, माजरा पलट दे रहा है आपके लिए, प्लेट का एरिया A है, पूरी प्लेट का एरिया, तो ये कितना हो गया, A/2, A/2। इसकी कैप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका
K2 डिस्टेंस प्लेट के बीच की कितनी है। अब कह रहा कि इस कॉम्बिनेशन का बताइए कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग फाइंड आउट करनी है, तो क्या करें, आ जाओ। C1, C क्या होता, C होता है A के एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो यहां देखो ये कौन है, K1, एरिया कितना है A/2, और D तो सेम है, D सेम है आपकी बार। तो क्या बचा, A/K1 एप्सिलॉन नॉट बाय 2D। ऐसे ही C2 भी सेम आएगा, A/2 K2 एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो क्या हो गया, A/K2 एप्सिलॉन नॉट बाय 2D। अब पैरेलल में है, C1 एंड C2 आर इन पैरेलल, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधे सीधे C1 प्लस, बताओ, ठीक। तो अगर ऐसा है तो हमने वैल्यू पुट करी, क्या होगा, A/K1 एप्सिलॉन नॉट बाई 2D प्लस A/K2 एप्सिलॉन नॉट बाई, कुछ कॉमन है क्या, क्या कॉमन है, सब कुछ कॉमन है। A एप्सिलॉन नॉट बाय 2D कॉमन, बचा कौन, K1 प्लस, और यही क्या हो गई, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक। तो ये तो एकदम सस्ता सा सवाल था, तो आसानी से हो गया। अब मान लो कि कॉम्बिनेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना के उसने दिया। उसने कहा कि भाई साहब लो सिचुएशन तुम्हारे पास है ये K1, ये K2, ये K3 ले लेते हैं, लो बीच का डिस्टेंस D है, प्लेट का एरिया A है, तो तुम्हें क्या बताना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, ठीक। एकदम धीरज रख के सॉल्व करेंगे, बिल्कुल भावुक नहीं होना है। सबसे पहले इसको, ये C1 C2 किसमें दिख रहा है, सीरीज में, फिर जो उसका आंसर होगा वो नीचे वाले के साथ किसमें लगेगा, पैरेलल में। बात समझ में आ रही, ये डायग्राम से दिख रही है बात, ठीक है। अगर ये डायग्राम दिख रहे तो मैटर सेट है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, C1। ध्यान से देखो कि अगर प्लेट का एरिया A है तो इतनी A/2 होगी, इतनी भी। अगर ये डिस्टेंस D है तो ये डिस्टेंस D/2, ये डिस्टेंस होगी कि नहीं होगी, होगी, दिखने लगी बात, बहुत अच्छी बात है। तो अब की बार क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, A के एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो एरिया क्या है, A/2 K1 एप्सिलॉन नॉट बाय D। D कितना है, D बाई, बताओ, A 2 से 2 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो बचा कौन, A/K1 एप्सिलॉन नॉट बाय C2। C2 क्या होगा, C2 के लिए भी एरिया क्या है, A/2, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 एप्सिलॉन नॉट D बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, बचा कौन, A/K2 एप्सिलॉन नॉट बाय, और C3 पे आओ, C3 क्या होगा, C3 के लिए एरिया तो A/2 ही है, एरिया बाई 2 ही है। K3 एप्सिलॉन नॉट, केवल चेंज क्या हुआ, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है D। तो ये क्या बना, A/K3 एप्सिलॉन नॉट बाय 2D। तो हमने सबसे पहले देखा कि C1 और C2 किस में दिख रहे हैं, सीरीज में। तो सिंस C1 एंड C2 आर इन सीरीज, तो हम इसका इक्विवेलेंट मान लेते हैं CA। तो क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C2, रखो, क्या है वो, पलट के रखना डायरेक्ट। तो D पलटी मार गया ऊपर, A/K1 एप्सिलॉन नॉट प्लस D ऊपर A/K2 एप्सिलॉन नॉट, कुछ कॉमन है, D A एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, बचा कौन, 1/K1 1/K2। तो K1 K2 एलसीएम आ गया, ऊपर क्या बचा, K1 प्लस K2, इसको पलट दिया तो CA कितना आएगा, CA आएगा A एप्सिलॉन नॉट बाय D K1 K2 अपॉन K1 प्लस। अब ये जो CA है, नाउ CA एंड कौन था, C3, R किसमें है, इन पैरेलल। पैरेलल में होगा तो कैसे कनेक्ट करते हैं, सीधे सीधे ऐड कर देंगे। तो देयरफॉर इक्विवेलेंट C is CA plus C3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CA, CA is A epsilon naught by D K1 K2 upon K1 plus K2, and what is the value of C3, C3 is A K3 epsilon naught by 2D, A K3 epsilon naught by
टू डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, एप्सिलॉन नॉट बाय डी क्या है, कॉमन, कॉमन है तो खींच लो, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी क्या है, कॉमन। अंदर कौन बचा, k1 प्लस k2, नहीं, k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, और प्लस में कौन है, k3 बाई 2 है। एलसीएम लेना आता है हम लोग को, आता है तो ले लो, क्या सोच रहा है। एलसीएम लिया, सी इक्वल्स टू क्या बचा, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, क्या है एलसीएम, k1 प्लस k2 इंटू 2, माने एलसीएम है 2 k1 प्लस k2। बताओ ऊपर क्या आएगा, 2 k1 k2, और यहां k3 इंटू, तो क्या होगा, k1 k3 k2 k3, k1 k3 प्लस k2 k3, k2 k3 थोड़ा सा छुप गया है तो इसको ले आते हैं अभी, देखो मैदान में। ओए तुम भी खिसकोगे, चलो खिसको, कोई बात नहीं। ठीक, ऐसे निकला ऐसी। अब एक होमवर्क के लिए लिखो, होमवर्क तुमको देना है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा है, ऊपर 3 पार्ट है, नीचे 2 पार्ट है, ये k1 k2 k3 है, ये k1 और k2 है। बोलो एरिया अगर a था तो ये एरिया a बाई 2 हो गया, डिस्टेंस d बाई 2, d बाई 2, ये a बाई 2, a बाई 2, ये 3 पार्ट है, d बाई 3, d बाई 3, d बाई, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे, पहले इन तीनों को सीरीज में, इन दोनों को सीरीज में, इसका आंसर मान लेंगे सी ए आया, इसका आंसर सी बी आया, आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो मैटर सेट हो जाएगा। समझ गए, पक्का करके आएंगे हर हालत में, अगर गलती से भी छोड़ दिए तो उलाट उलाट के पटके जाओगे। चलो आगे आओ, कुछ इस तरीके के कॉम्बिनेशन तुम्हें अलग टाइप से दिखाई देंगे, जैसे कि कुछ कॉम्बिनेशन और ऐसे शकल ऐसी बन के आएगी, तुमसे बोला कि ये कैसा टर्मिनल है पॉजिटिव, ये कह रहा ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। तो हम कहा यार इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे बताएं, बड़ी समस्या हमारे सामने। तो हमने कहा कि ये प्लस है तो इसका मतलब ये प्लेट कैसी होगी, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये वाली, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या बनेगा, एक कैपेसिटर, पॉजिटिव नेगेटिव कितना बनेगा, एक कैपेसिटर, तो एक कैपेसिटर बनाइए, फिर नेगेटिव पॉजिटिव एक बनाइए, फिर पॉजिटिव नेगेटिव एक बनाइए, तो कितने बने, 3। अगर प्लेट है 4 अपोजिट चार्ज की, एक के बाद एक, तो कैपेसिटर कितना बनेगा, 3। तो 3 कैपेसिटर कैसे लगे हैं, 3 कैपेसिटर, इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आएगा, एक का क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता होता तो ए के एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और कितने हैं 3, तो क्या लगा देंगे आगे 3, 3 ए के एप्सिलॉन नॉट बाय डी। बताओ बात ठीक है। अगर मान लो कि इसकी शक्ल बदल जाए, शक्ल आ गई ऐसी, ये नेगेटिव है ये, तो ऊपर वाली प्लेट, ये वाली, ये वाली, ये वाली, तो कैपेसिटर कब बनता है, जब एक पॉजिटिव दूसरा, बताओ सही बात है। हमने देखा कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, बहुत बढ़िया कैपेसिटर बना। हाँ ये नेगेटिव है नेगेटिव, क्या कैपेसिटर बनेगा, फिर ये नेगेटिव है पॉजिटिव बनेगा। हाँ तो इसका मतलब कितने बन रहे हैं, माने कि प्लेट भले 4 है लेकिन कैपेसिटर कितने बने, 2। हमें क्या देखना है कि प्लेट्स का चार्ज कहाँ अपोजिट है, कितने बने, 2, तो इक्विवेलेंट क्या होगी, 2 ए के एप्सिलॉन नॉट बाय डी।
क्लियर कट मैटर। ऐसे पहचानना है हम लोगों को कि कैपेसिटेंस कितनी होगी। चलो भैया बताओ क्या होगा इसका कैपेसिटेंस। बोलेगा नहीं कोई और। बताओ कैपेसिटेंस कितना होगा। हम लोग को दिखाई दे रहा है कि ऊपर तो पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट है तो इसकी सेवा समाप्त हो गई। नीचे भी पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट है, इसकी भी सेवा समाप्त हो गई। ये कौन है पॉजिटिव नेगेटिव, ये कौन है नेगेटिव पॉजिटिव। माने कि कितने दिख रहा है दो। सो सी कितना हो जाएगा 2 a k एप्सिलॉन नॉट बाय डी। होश में रहो। है बेहोशी में बैठे हो। और चलो बताओ भैया रिसु कितने होंगे। कितने कैपेसिटर तुम्हें दिख रहे हैं आप में। दो। कहा भैया हमने देखा कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये तो नेगेटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव है। कौन सी आंख से देख रहे हो। जो आंखें यहां दी उससे देखो। तो कितने होगा चार, तो सी बराबर क्या होगा 4 a k एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में कहीं दिखाई दे तो एकदम पेन ना उठाना पड़े, पेन उठाना पड़े सीधे टिक करने के लिए लो यही आंसर है। समझ में आ गई बात। गिनना गिना, पेन रख रख के गिनोगे। ये 4 लाइन है, ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 ऐसे गिनोगे। चुप रहो। चलो तो ये हो गया कैपेसिटर का मामला। मिलेंगे हम लोग अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। बस हो गया।